जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस समय ऐसा लग रहा है कि मार्वल्स की मूवीज की एक झड़ी सी लगी। इटर्नल से कई लोगों को धोखा सा लगा, लेकिन कई लोगों को मूवी अच्छी भी लगी। लेकिन सभी को इंतजार था स्पाइडरमैन का, क्योंकि इस बार की कहानी जो है वो कुछ ज़्यादा ही अलग होने वाली थी। साथ ही साथ जो हाइप क्रिएट हो रही थी इसके आसपास की, इसमें मल्टीवर्स भी देखने के लिए मिल सकता है, उस कारण से भी इस मूवी को लेकर जो हाइप थी वो बढ़ती जा रही थी। साथ ही साथ डॉक्टर स्ट्रेंज भी इसमें शामिल होने वाले थे, तो ऑब्वियस सी बात है लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा था। और कुछ पुराने विलन्स थे, चाहे वो ग्रीन गॉब्लिन हो या डॉक्टर ऑक्टोपस हो, ये सभी कोई निकल कर सामने आने वाले थे। इसीलिए जो इंटरेस्ट है वो बिल्टअप होता जा रहा था। और ये मूवी जब रिलीज हुई है तो इसकी जो बुकिंग है उसने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। मतलब टिकट्स के रेट मैंने अभी कुछ देर पहले देखे तो मेरे ही शहर में 500-500 रुपये के टिकट बिक रहे हैं। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मूवी की जो एक्साइटमेंट है वो कितनी ज़्यादा है। हालांकि ये मूवी बहुत अच्छी है, मतलब अगर आपको शॉर्ट एंड स्वीट में समझना है तो ये मूवी बहुत अच्छी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आंख बंद करके जाके देख सकते हैं। इसमें जो भी कुछ साईफाई एक्शन है उनको देखकर आपको उस पर भरोसा करना ही पड़ेगा। आपको ये नहीं लगेगा कि यार ये क्या पागलपंती चल रही है। और फिजिक्स के साथ भी तालमेल जो है बहुत अच्छे से बिठाया गया है। मूवी देखना आज की डेट में एक सेलिब्रेशन बन चुका है, इससे कम इसका जादू काम भी नहीं करता। मूवीज़ को एक सेलिब्रेशन में तब्दील करने का करिश्मा हॉलीवुड ने बीते एक दशक में बखूबी करके दिखाया है। लार्जर देन लाइफ फिल्में बनाने का वहाँ दशकों से चलन चला आ रहा है, और अब इसको पूरी दुनिया के सर पे चढ़कर हम जो एक माहौल जो बनता है ना वो हम देख ही सकते हैं। ये फिल्में रिलीज़ होने से पहले ही माहौल बना देती हैं, और इस माहौल में फिल्म देखना सिनेमा के हर शौकीन की ज़रूरत सी बन जाती है। शर्त यही है कि जादू ऐसा होना चाहिए कि जो 3 पीढ़ियों पर एक साथ असर करे। दूरदर्शन पर स्पाइडरमैन देखने वाले और अब 50 के ऊपर या इसके करीब के दर्शकों ने अपने बच्चों को सिनेमाघरों में ले जाकर स्पाइडरमैन दिखाई। ये बच्चे अब घर के कमाऊपूत बन चुके हैं और अपने बच्चों को 3D वाली स्पाइडरमैन दिखाने लेके जा रहे हैं। मार्वल की नई फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम इन तीनों पीढ़ियों को एक साथ साधती है और अपना करिश्मा दिखाने में कामयाब भी रहती है। बड़े पर्दे के इस हफ्ते के उत्सव में अतीत की तमाम यादें फिर से लौट कर आई हैं। खलनायक आ गए हैं, लेकिन क्या पुराने नायक यानी पुराने स्पाइडरमैन भी फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम में लौट रहे हैं? ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, और यकीन मानिए आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे। आप इसको एक इशारा भी समझ सकते हैं। फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम की कहानी वहीं से खुलनी शुरू होती है जहां ये 3 साल पहले स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में आकर रुकी थी। यानी कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, ये अब सबको पता चल चुका है। पीटर पार्कर की दुनिया पहले जैसी नहीं रही। उसका दोस्त नेड और करीबी दोस्त एमजे उसके करीबी तो हैं, लेकिन पीटर को लगता है कि वो खुद अपने आप से दूर हो गया है। वो अपने परिचित एवेंजर डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलता है और सब कुछ पहले जैसा कर देने की गुजारिश करता है। इच्छाएं इतिहास बदल देती हैं, यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है। मंत्रों की शक्तियां सिर्फ क्षितिज दिशा में ही काम नहीं करती, वो ब्रह्मांड के गोलाकार में फैलती हैं, और वे सब वापस लौटना शुरू हो जाते हैं जो ये जानते हैं कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। और इसी के चलते लौट आते हैं वो सारे खलनायक विलन जिन्हें सैम रैनी ने स्पाइडरमैन का जीवन मुश्किल करने के लिए रचा था। जाहिर सी बात है, इतने विलन वापस आएंगे तो मजा तो आना ही है। टॉम हॉलैंड से पहले स्पाइडरमैन का चोला पर्दे पर पहनने वाले टोबी मैकवायर और एंड्रयू गारफील्ड के दौर की फिल्में स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन 2, स्पाइडरमैन 3, द अमेजिंग स्पाइडरमैन और द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 तक की कड़ियां फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम से जोड़ने में इसके डायरेक्टर जॉन वॉट्स पूरी तरह से सफल रहे हैं। और ये करिश्मा ऐसा है कि सुबह 6 बजे इस फिल्म को देखने अपने अपने घरों से सिनेमाघरों तक पहुंचे दर्शक खुद को धन्य मानते हैं। सिनेमा एक ऐसा ही कौतूहल मांगता है जिसके जानने समझने के लिए दर्शक बेचैन हो जाए। 2000 रुपए के टिकट और सुबह 6 बजे के शो हिंदी सिनेमा के लिए अब भी दूर की कौड़ी है। यहाँ अभी निर्माता को बस एक अदद सुपरस्टार की हाँ की जरूरत है अपनी तिजोरी खोलने के लिए। कहानी पर उसका एतबार नहीं है, लेकिन फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम जैसी फिल्म से ढर्रा बदलने वाला है। सत्यमेव जयते 2 और चंडीगढ़ करे आशिकी जैसी फिल्मों के हाथ जलाए बैठे निर्माता आने वाले महीनों में अपनी चाल बदलने वाले हैं। खैर, फिलहाल बात करते हैं स्पाइडरमैन नो वे होम की। बीते स्पाइडरमैन फिल्मों में खलनायकों को फिर से पर्दे पर नई तकनीक के साथ देखना विस्मयकारी है। ये यादों को कारोबार में बदलने का मार्वल का एक नया मंत्र भी है, और इसमें फिल्म को सबसे ज़्यादा मदद मिलती है इसके स्पेशल इफेक्ट्स और संगीत से। मारो की सिनेमेटोग्राफी फिल्म की जान है। उनका कैमरा इतनी सहजता से धरती, आकाश और पाताल में घूमता है कि दर्शकों को कहानी से अपना संबंध बनाने में देर नहीं लगती। जेफरी फोर्ड ने फिल्म का संपादन भी खासा चुस्त रखा है, लेकिन फिल्म की असल जान है माइकल का संगीत। सिनेमाघरों में लाइव ऑर्केस्ट्रा जैसी अनुभूति देने वाला माइकल का ये संगीत फिल्म के भावों के आरोह और अवरोह में बहुत सही साझेदारी बनाकर सामने लाता है। फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम तकनीकी रूप से तो बेहद शानदार फिल्म है ही, इसमें टॉम हॉलैंड भी अपने करियर के उत्कर्ष पर नजर आने वाले हैं, मतलब टॉप पर। वो समय के साथ अपने भावों का बेहतरीन तरीके से प्रकट करने के में मास्टर हो जाते हैं। एमजे के रोल में जेंडाया के साथ उनकी पर्दे पर जोड़ी सिनेमा के बीते दशक की बेहतरीन जोड़ियों में शुमार है। दोस्ती का नया दम ये फिल्म नेट के जरिए दिखाती है। प्रेम, त्याग, मित्रता, आकांक्षाएं, इच्छाएं, यहाँ सब कुछ उफान पर है। लेकिन इन सारे भावों को एक धागे में पिरोने वाली सबसे बड़ी बात है अपनी जिम्मेदारी को समझना। भारतीय समाज के अधिकतर विभागों और वर्गों में यह भावना तेजी से गायब होती जा रही है, और तभी कोई ऐसी बात जब तार्किक तरीके से बड़े पर्दे पर दिखती है तो लोग वाह वाह करके उठते हैं, क्योंकि वो काम वो खुद नहीं कर रहे होते।
फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम जैसी फिल्में बताती हैं कि सिनेमा के दर्शक ही चाहें तो नया निर्माण कर सकते हैं। दिक्कत बस ये है कि सुबह 6 बजे सिनेमाघरों के बाहर लाइन लगाने वाले दर्शकों में अधिकतर स्पाइडरमैन जैसी जिम्मेदारी कम ही होती है। दुनिया बदलने के लिए जुमलों का सहारा लेने वाले डॉक्टर स्ट्रेंज का सच के साथ रहने वाले स्पाइडरमैन से सामना ही फिल्म की कामयाबी का असली मंत्र है। यही समय का बदलाव भी है और यही आने वाले कल का संकेत भी। फिल्म के क्लाइमैक्स के अलावा एंड क्रेडिट और पोस्ट क्रेडिट दृश्यों में मार्वल के प्रशंसकों के लिए मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की नई कहानियों के दिलचस्प संकेत भी हैं और ये फिल्म देखने का मजा भी आखिर में दूना कर देते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, ये मूवी जो है ऑल इन ऑल इतनी ज़्यादा सजे हुए तरीके से बनाई गई है कि शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसको कि ये मूवी अच्छी नहीं लगेगी। और इसीलिए लोग इतनी जल्दबाजी में ये मूवी देख भी रहे हैं, क्योंकि क्या होगा कुछ दिनों बाद, 1 या 2 दिन बाद ही हद से मुझे ऐसा लगता है कि स्पॉयलर्स सामने आने शुरू हो जाएंगे और एक बार स्पॉयलर्स आपके सामने आना शुरू हो गए तो उसके बाद मूवी देखने का जो मज़ा है वो कहीं ना कहीं किरकिरा हो जाता है। और यही एक वो उत्साह है जिसकी मैं बात कर रहा था, यही एक वो कौतूहल है जिसकी मैं बात कर रहा था कि लोगों के अंदर एक सरप्राइज एलिमेंट बना रहना चाहिए कि नहीं यार ये मूवी देखना, जिससे कि हमको ये चीज़ पहले पता चल सके। बहरहाल मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आपने स्पाइडरमैन नहीं देखी तो आप ज़रूर जाके देखिए, आपको ये अखरेगा नहीं, क्योंकि आपको दिमाग घर पे छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बॉलीवुड की मूवीज़ की तरह आपको दिमाग लेके जाने की ज़रूरत पड़ेगी। और साथ ही साथ अगर आप स्पाइडरमैन के पुराने फ़ैन हैं तो आपको ये नई स्पाइडरमैन देखने की ज़रूरत महसूस होने लगेगी कुछ दिनों में, क्योंकि आपके लिए भी इस मूवी में काफ़ी कुछ है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आप लोगों ने ये मूवी देख ली है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर अपने रिव्यू ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।